हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेशियो की सीरीज़ में आज हम मिश्रण के क्वेश्चन आपको हल करना सिखाएंगे। दोस्तों, जब टॉपिक आएगा हमारा मिक्सचर एलिगेशन का, उस समय हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी कुछ आपका बेसिक क्लियर हो जाए उतना पढ़ लेते हैं। उसके अलावा जब एडवांस पढ़ेंगे तो हम मिक्सचर और एलिगेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक 20 लीटर मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि ये जो है एक बर्तन है, इस बर्तन में आपका दूध और पानी क्या है, मिला हुआ है, मिक्स है, कितना 20 लीटर। मिल्क प्लस वाटर क्या है, 20 लीटर है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। 20 लीटर मिश्रण है इस बर्तन में, समझ लो। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो रेशियो दिया गया है दूध और पानी का रेशियो, तो ये देख लीजिए कि मिल्क और ये वाटर का रेशियो क्या दिया गया है आपको 3:1। ठीक है, 3:1 दिया गया है। इसमें कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इस बर्तन में या एक मिश्रण है ये बर्तन में, इसमें क्या डाला गया है, 20 लीटर आपका मिल्क भी है और आपका वाटर भी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लेते हैं कि इस जहाँ पे भी मिश्रण है उस मिश्रण में कितना पानी है और कितना दूध है। ठीक है, तो इसको कैसे अलग अलग करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है, इस जो मिश्रण है इसमें 3:1 में आपका मिल्क और वाटर है। तो मिश्रण कितना है टोटल, 20 लीटर। तो यहाँ पे देखिए टोटल रेशियो की बात करें तो 4 हो गया। ठीक है, तो 4 रेशियो बराबर ही आपका होगा 20 लीटर मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए कि 4 रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 लीटर। तो हमको 1 का चाहिए, तो 1 का क्या निकल जाएगा, 20/4, तो 1 का आ जाएगा 5। ठीक है, काट देंगे तो ये सिंपली जैसे हम लोग करते हैं वैसे आप मल्टीप्लाई करिए। 5 चौक 20 लीटर निकल गया, ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो आपको क्या समझ में आया कि इस जो बर्तन है उस बर्तन में आपका क्या है, मिल्क है 15 लीटर और 5 लीटर क्या है आपका वाटर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखिए, इसमें कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, तो अभी जो रेशियो मिल गया हमको, रेशियो में बोले या इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया है, 15 लीटर दूध है और 5 लीटर ये। ठीक है, तो इसमें मैं कितना लीटर मिलाऊंगा, तो अब क्या बनेगा, 5 एकम 5 से 15 और 5 लीटर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लीटर मैं मिल्क और मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5। आप रेशियो में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, ये रेशियो आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितना आपको मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर मिल्क आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में। ठीक है भाई, मिश्रण तो आप कहीं ना कहीं पे रखोगे, तो हम सबसे पहले तो बना लेते हैं भाई, हमारा एक बकेट बना लेते हैं, डिब्बा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये है आपका एक बकेट बन गया। इसमें क्या है, 42 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बन गया। इसके बाद अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, ठीक है, क्या दिया गया है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया है ये दिया गया है 5:2। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के समझिए, उसके बाद उसको हल करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए,
तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब कभी भी इस टाइप को क्वेश्चन आए और दिया रहे फिर बाद में मिलाने की बात करें, तो भाई सबसे पहले तो हमको उसका क्वांटिटी पता होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें कितना पानी है और कितना दूध है, ठीक है। उसके बाद में ही मिलाएंगे ना। तो देखिए, इसको निकालेंगे कैसे। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 42 लीटर मिश्रण है, ठीक है। इस बकेट में 42 लीटर मिश्रण रखा गया है, जिसमें मिलावट करने वाले ने दूध के साथ साथ पानी भी मिलाया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इस बकेट में 42 लीटर है, रेशियो कितना दिया है 5:2 दिया गया है। टोटल रेशियो कर लेते हैं, मतलब ये जो टोटल जो 7 रेशियो आया है यही 42 लीटर के बराबर है। तो वहाँ से हम दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे, ठीक है। फिर दूध वाले को पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में क्या होगा, 42 लीटर है तो ये जो 7 जो आया है यही आपका 42 लीटर के बराबर है। तो एक रेशियो निकालना है, तो डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये क्या निकल जाएगा 7 छक्के 42। तो 1 रेशियो बराबर क्या आ गया 6, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 7 छक्के 42 और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। तो क्या समझ में आया कि इस बकेट में जो भी है हमारा मिल्क कितना है 30 लीटर है, जिसमें पानी कितना लीटर है 12 लीटर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। तो देखिए, ये जो मिश्रण में क्या है पानी, मतलब वाटर में क्या मिलाने की बात कर रहे हैं, 3 लीटर वाटर मिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, मिला दिए तो ये क्या आ गया 30 और ये क्या आ गया 15। अब काटेंगे रेशियो के रूप में तो क्या हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों, मैं आप लोगों को चाहता हूं कि बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है और आपको मैं बगैर गणित में मास्टरी बना के ही मैं आपको छोड़ूंगा और बहुत अच्छे से आपको आप तुरंत क्विकली आप उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, ठीक है। और चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का जो रेशियो दिया गया है 4:3, ठीक है। आप जानते हैं अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ऐसे भी सब बंद है, तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मिश्रण में दिया गया है, ये आपका मिश्रण है, कुछ भी बना लो एक बर्तन, ठीक है। ये आपका मिश्रण है जिसमें क्या क्या मिक्स है आपका 4:3 में आपका जो मिक्स है अल्कोहल प्लस वाटर, किस रेशियो में दिया गया है 4:3 में। तो अल्कोहल और ये वाटर का जो रेशियो है ये 4:3 दिया गया है प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो रेशियो क्या हो जाता है, ये 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि अल्कोहल और पानी का जो रेशियो है 4:3 है। 3 लीटर पानी हम डालते हैं प्लस यहाँ पे 3 लीटर इंक्रीज करते हैं क्या वाटर, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाता है 4:5 आ जाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की क्वांटिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अल्कोहल सेम है, अल्कोहल कुछ नहीं मिलाया गया है, तो यहाँ पे क्या मिलाया गया है 3 लीटर वाटर मिलाया गया है। लेकिन रेशियो की बात करें तो रेशियो में क्या हो रहा है 2 रेशियो बढ़ रहा है, 3 में 2 बढ़ के 5। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो में तो 2 बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में क्या बढ़ रहा है आपका 3 लीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेशियो इज इक्वल टू 3, तो 1 रेशियो का निकालेंगे क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। इतना कर लिए, अब हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
तो इसको करना कुछ नहीं है, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू ये 3/2 हो जाएगा। एल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 लीटर इस मिश्रण में एल्कोहल है, एल्कोहल है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये समझना है तो एक तरीका मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसमें भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको सेकंड मेथड से कैसे हल करेंगे डिटेल में थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप को पहले भी क्वेश्चन हम बहुत सारे बना चुके हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई अल्कोहल और आपका जो है वाटर, इसका जो दिया हुआ है 4:3, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमको क्वेश्चन में पता चल गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैं क्या बोला हूँ, जब भी हमको कोई इक्वेशन बनाना पड़ता है, समीकरण जैसे बनाना होता है, तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू में लेते हैं, तो एक चर राशि लगा देते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ इसको 4x, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ 3x, ये हो गया। लेकिन इक्वेशन कैसे बनेगा, अब ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो को। अगर इसको मैं रेशियो में से लिखूँ तो इसको क्या लिखेंगे, ये 4x डिवाइडेड बाई या बाई 3x लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो ये तो ऊपर वाला जो है ये अल्कोहल का है और ये 3x जो है ये पानी का है, वाटर का है। ठीक है, तो इक्वेशन समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस क्या मिला रहे इसमें, 3 लीटर पानी मिला रहे, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो ये 4:5 हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना, इजी। ठीक है, तो देखिए अब ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। 5 चौक 20, 20x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 × 12x और प्लस 4 × 12। ठीक है, अब इसको इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20x माइनस 12x इक्वल टू ये 12 हो गया। तो 20 में 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से हल करते हैं, ये 8x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/8। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 × 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने में क्या समझ में आ रहा है कि जो भी शॉर्टकट बनते हैं वो डिटेल से ही शॉर्टकट बनता है। ठीक है, तो ये x का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, अल्कोहल की मात्रा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अल्कोहल जो का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 4x। तो इसको कर देते हैं, 4 इंटू x का वैल्यू क्या है, 3/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 4x ये मल्टीप्लाई 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 लीटर आपका उसमें अल्कोहल है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में? समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक उसको देखते ही रहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको समझिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि बड़े क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं, क्वेश्चन को समझो क्या बोला है, उसके बाद उसको फिर सॉल्व करिए। वैसे भी आप जानते हो मैं आपको कोई फार्मूला तो बताता नहीं हूँ। ठीक है, जब ज़रूरत पड़े तभी फार्मूला का हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ तो ऐसा कभी करते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं आपको उसको अच्छे से और इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये पहले समझ लेते हैं। सोने और तांबे के दो मिश्रण A तथा B है। A में सोने और तांबे का जो रेशियो दिया है 7:2 तथा B में सोने और तांबे का जो रेशियो दिया है 7:11। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड बना लेते हैं। ये है हमारा A और B, दो बर्तन बकेट हो गया। ठीक है, इसको बना लेते हैं अच्छे से, ये ऐसे बन गया। ठीक है, और आपका एक बर्तन का और पात्र बना लेते हैं जिसमें कितना अच्छा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये दो बर्तन हो गया, जिसमें पहले में क्या बोला गया है, ए में सोने और तांबे का जो अनुपात,
ठीक है, तो ये जो हो गया गोल्ड और कॉपर, क्या रेशियो दिया है, 7:2। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। इसके बाद बात करते हैं बी में सोने और तांबे का जो अनुपात है 7:11, कि बी में है गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो दिया गया है 7:11, ये देख लेते हैं। तो ये हो गया 7:11 है, यहाँ तक बन गया। हंसी मजाक में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, मैं आपको गणित पूरा अच्छे से समझा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। क्वेश्चन को समझिए, ए और बी की समान मात्राओं, यहाँ पे क्या बोला गया है, समान मात्रा मतलब क्वांटिटी की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले ए बर्तन में क्या क्या हुआ है, यहाँ पे गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है 7:2 दिया है। बी बर्तन में आपका क्या दिया हुआ है, गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो दिया है 7:11। ठीक है, तो जब भी फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, तो क्वेश्चन में तो क्या बोला गया है कि सबसे पहले ये भी देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है समान मात्रा में। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, रेशियो को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 7 18, और ये जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, यहाँ पे 9 रेशियो आ गया। तो भाई समान मात्रा में बोला है मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है, लेकिन क्वांटिटी इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो टोटल रेशियो 9 आ रहा है और इसमें रेशियो क्या आ रहा है आपका 18 आ रहा है, दोनों अलग अलग है। तो समान क्वांटिटी कैसे हुआ। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, क्वेश्चन आए, तो आपको क्वांटिटी को समान करना है। तो ये तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को तो कम नहीं कर सकते, तो कम वाले को हम ज़्यादा कर लेंगे। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और रेशियो 7 दूनी 14। तो अब लग रहा है ये इधर का ए बर्तन का क्वांटिटी 18 हो गया और बी बर्तन का क्वांटिटी भी आपका 18 हो गया। ठीक है, अब भाई इसमें करना कुछ नहीं है, अब सीधा सीधा हम इसको मिला देते हैं। तो मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, अब यहीं पे देख लेते हैं। तो ये बर्तन का क्या हो गया आपका, ये है 14:4, ये ए बर्तन का हो गया। अब बी बर्तन का क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7:11। मिला दो, सीधा सीधा जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 11, और ये 2 21, और ये क्या हो जाएगा 11 और 4 15। किसी से कट रहा है क्या, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो सी में सोने और तांबे का जो रेशियो आ जाएगा, ठीक है, सी बर्तन में क्या आ जाएगा, गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है समझ में, समझना है तो आप मेरे को कमेंट करिए, ताकि मैं उसको आपको अच्छे से और बता सकूं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली जो आंसर निकला है, ये 7:5 हमारा आंसर आया है। ये बर्तन सी में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो आपका 7:5 है। चलिए, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था और ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, ये मैक्सिमम बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसी टाइप के आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, चाहे एसएससी की बात करें चाहे और किसी भी और एग्ज़ाम की बात करें, तो क्वेश्चन का पैटर्न आजकल चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी जो मानसिक योग्यता है, आप कितना आप डेवलप कर सकते हैं वो डेवलप करिए और सोचिए समझिए और क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 बराबर गिलासों में, ठीक है, एक तो गिलास हम ये बना लेते हैं, कैसे बनता है गिलास, ये ऐसे। ठीक है, एक गिलास भाई ये बन गया आपका। ठीक है, और एक गिलास और बना लेते हैं यहाँ पे, ये 2 गिलास बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, दो बराबर गिलासों में, ये दोनों बराबर इक्वल गिलास हो गया। बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 और रेशियो 1/4 अनुपात में दूध भरा है।
ठीक है, 1/3 और 1/4 का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो आगे समझिए। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या हुआ कि टोटल उस गिलास का 3 भाग, तो 3 भाग जो बनेगा उसमें 1 भाग में आपका क्या रहेगा? दूध रहेगा। जैसे इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कि ये 1 भाग, कि 2 भाग और ये 3 भाग। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। तो ये 3 भाग हो गया। ठीक है, 3 भाग है लेकिन ये बराबर भाग है। ठीक है, ये मेरे से छोटा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप जब उसको बनाएं तो इसको केवल समझने के पर्पज़ से बनाइए। ठीक है, ये मान के चलो कि तीनों हिस्सा जो है इक्वल है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? और आगे बोला गया है कि अगला जो गिलास है, सेकंड गिलास, उसमें 1/4, मतलब आपको ये 4 भागों में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये 4 भाग हो गया, इक्वल भाग। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग? जैसे 1/3 मतलब एक हिस्सा में आपका क्या है? दूध है, और इसमें क्या है? एक हिस्सा में आपका दूध है। ठीक है, तो हम इसको नीचे नीचे को मान लेते हैं। ये है आपका मिल्क है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या है? मिल्क है। ठीक है, तो बाकी में क्या है? बाकी में आपका वाटर है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आया? कि 1/3 में तो आपका मिल्क है और 1/4 में आपका यहाँ पे सेकंड गिलास में मिल्क है। ठीक है, इसको समझ लो, ये ए गिलास और ये है आपका बी गिलास। ठीक है, 2 गिलास हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या समझ में आया? 1/3 में आपका मिल्क है और इस सेकंड वाले गिलास में 1/4 में आपका मिल्क है। मतलब 4 हिस्सा में 1 हिस्सा में आपका मिल्क है इस गिलास में, और इस गिलास में 3 हिस्सा में आपका 1 हिस्सा मिल्क है। तो यहाँ पे अब ये सोचना है कि भाई पानी कितना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे पानी कितना है? ये है 2 हिस्सा में पानी है, मतलब 2/3 आपके पास पानी है यहाँ पे इस गिलास में। इस गिलास में कितना है? 1 2 3, मतलब 3/4 आपका पानी है। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसको समझिए। अब उसे पानी से भर दिया गया, भर दिए भाई हम लोग बिल्कुल पानी से। दोनों मिश्रणों को टब में पलट देने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो भाई ये दोनों जो क्वांटिटी आया है आपका, क्वांटिटी बोलता हूँ, ये जो पानी का जो रेशियो आया है और मिल्क का जो रेशियो आया है, इन सबको हम क्या कर रहे हैं? अब एक टब में पलट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा टब बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे टब बना लो। ये टब बना के बचपना की याद आ गया। ठीक है, ऐसे टब में नहाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका टब बन गया। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं? दोनों मिश्रणों को टब में पलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम दूध को मिला लेते हैं, मिल्क को, उसके बाद पानी को। देखिए यहाँ पे दूध को मिला लेते हैं, मतलब मिल्क को, और ये वाटर को। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/4। किसको लाए? मिला रहे हैं मिल्क को, और हमको आंसर किस में चाहिए? रेशियो में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेशियो लगा देता हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 3/4। क्या आ गया? अब इसको मिक्स कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हाँ, ये एलसीएम के फॉर्म में आ गया। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं बताया हूँ सीधा सीधा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम बचाना है। 4×3=12, तो ये हो गया आपका 12, मल्टीप्लाई कर दिए ये, और ये भी एलसीएम 4×3=12, तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें भी सेम हो रहा है, ये 12 और ये भी चला जाएगा इधर 12। ठीक है, तो यहाँ से काट देते हैं। ये 3 चौक 12 और ये 4 एकम 4×3=12, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 + 3 आ गया। ये रेशियो का निशान लगा दो। 3 एकम 3 चौक 12। ठीक है, और ये 4 एकम 4×3=12, तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 3×3 9, 4×3 7, और ये क्या हो जाएगा? 9 8 17। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये निकल गया हमारा आंसर। तो ये जो है नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात, जो इस टब में जो हम मिलाए हैं, मिक्स किए हैं, वहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया है वो 7:17, मतलब 7:17। ये हमारा फाइनली आंसर निकला है। ठीक है,
अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आप मेरे को कमेंट करके भेज सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा होगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन को इसमें ऐड करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको मिश्रण के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे JRT क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहूँगा, रेगुलर लेके आते रहूँगा और आपको गणित सिखाए और रीजनिंग सिखाए बगैर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।